Good morning students, welcome back to online classes of BBVN. In previous class we have discussed about the genetic disorders in which we have studied about the hemophilia. Hemophilia is also known as bleeder's disease because it is related to the blood. So it is known as bleeder's disease, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी एब्सेंस की वजह से ब्लड जो है वो क्लोट नहीं कर पाता और नॉन स्टॉप जो है वो फ्लो हो जाता है। ये अपन ने पढ़ा था। उसमें भी अपन ने ये पढ़ा था कि ये जो हीमोफीलिया होते हैं ये सेक्स लिंक्ड जो है रेसेसिव ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी क्रोमोसोम या एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं सेक्स रिलेटेड। उसके बाद जो बेटा अपना जेनेटिक डिसऑर्डर में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कलर ब्लाइंडनेस, जो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है बेटा, देखिए इट इज अ sex linked recessive trait. It is a sex linked recessive trait in which क्या होता है कलर ब्लाइंडनेस में, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होता है इन विच द आईज फेल्स इनटू डिफरेंशिएट इन द रेड कलर एंड ग्रीन कलर। जो आईज होती हैं वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश करना फेल हो जाता है। रेड जो विजन जो होता है अपना रेड और ग्रीन में उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है। ठीक है, सेक्स रिलेटेड है, ये सेक्स लिंक एक्स क्रोमोसोम जो है उससे रिलेटेड है ना। तो आईज जो होती हैं बेटा विजन में जो रेड और ग्रीन कलर है उसके विजन में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, अब सेकंड जो है पॉइंट जिसका वो है बेटा कि एलील जो है वो कौन सा है बेटा, रेसेसिव एलील है। और ये रेसेसिव एलील जो होता है वो एक्स क्रोमोसोम पर, ठीक है, रेसेसिव एलील जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है, एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं कलर ब्लाइंडनेस की। जो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट होता है और ये जो एलील होता है ये प्रेजेंट होता है बेटा एक्स क्रोमोसोम पर। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम की अगर बात कर रहे हैं तो फीमेल है ना, फीमेल जो होती हैं फीमेल हैज 2 एक्स क्रोमोसोम है ना, मतलब सिंगल जो पेयर होता है उनमें दोनों में एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं कि फीमेल जो है दोनों एक्स क्रोमोसोम पर सी फॉर कलर ब्लाइंडनेस जो जीन है उसको क्या कर रही है, रख रही है, या जो एक्स क्रोमोसोम है उन पर कलर विजन या कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो प्रेजेंट है। मतलब कंडीशन क्या हो गई बेटा, होमोजाइगस कंडीशन है। और होमोजाइगस कंडीशन में जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, अफेक्टेड पर्सन। तो ये जो फीमेल है जो कैरी कर रही है दोनों एक्स क्रोमोसोम को, तो एक्स क्रोमोसोम पर ये क्या है, एलील प्रेजेंट होता है ना। तो दोनों एक्स क्रोमोसोम पर क्या प्रेजेंट है बेटा, ये वाला एक्स क्रोमोसोम का जो अफेक्टेड जीन है जो कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो प्रेजेंट है। मींस कि जो फीमेल होती हैं उनमें अगर दोनों में एक्स क्रोमोसोम पर ये एलील प्रेजेंट होता है तो फीमेल्स क्या हो जाती है बेटा, अफेक्टेड। अफेक्टेड का मतलब है होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस जो ट्रेट है एलील्स होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अफेक्टेड का मतलब कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। एक बात। सेकंड केस जो है बेटा फीमेल की अगर अपन बात करते हैं कि मान लीजिए ऐसी कंडीशन आती है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कंसिस्ट नहीं कर रहा है इस विजन के लिए, जीन के लिए, है ना। तो ये कंडीशन क्या है बेटा, है तो होमोजाइगस, लेकिन एक ही एक्स क्रोमोसोम है वो कलर ब्लाइंडनेस के जीन को एक्सेप्ट कर रखा है या उसमें प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा बेटा, 50-50% चांसेस अगर ट्रांसमिट होते हैं तो 50% चांसेस होते हैं वो ट्रांसमिशन के हैं, है ना। तो 50% चांसेस है तो इसको अपन कहते हैं कैरियर। ये जो फीमेल है जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन प्रेजेंट नहीं है और एक एक्स क्रोमोसोम पर है, तो ये 50% चांस हो जाएंगे ट्रांसमिशन के। ठीक है, अपनी जो पेरेंट्स हैं उससे जनरेशन में जब ये ट्रांसमिट करेंगी तो 50% चांसेस होंगे जो जनरेशन है प्रोजनी है वो 50% होंगी वो कलर ब्लाइंडनेस से अफेक्टेड होती और जो 50% है वो अफेक्टेड नहीं होगी, है ना। ये कैरियर का काम करती है ऐसी फीमेल जो ये कंडीशन में क्रोमोसोम को रखती है। अगर मेल की अपन बात करते हैं बेटा, मेल है
वन एक्स क्रोमोजोम एंड सेकेंड इज वाई क्रोमोजोम। तो बेटा अपन ने अभी बात करी है, ये जो लिंक क्रोमोजोम है वो एक्स क्रोमोजोम पर प्रेजेंट होता है, मीन कि इस पे प्रेजेंट होगा और वाई पर एब्सेंट होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वाई जो क्रोमोजोम है डजंट हैव एनी जीन फॉर विजन। तो वाई क्रोमोजोम जो होता है वो किसी भी जीन को कैरी नहीं करता है जो विजन के लिए होते हैं, है ना। तो अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ये क्या होते हैं बेटा, अफेक्टेड, है ना। अफेक्टेड है या कैरियर भी हो सकते हैं, क्योंकि वाई जीन जो है वो क्रोमोजोम कोई विजन का जो है वो प्रेजेंट नहीं है वाई क्रोमोजोम पर। तो एक्स क्रोमोजोम पर ये क्रोमोजोम है वो ब्लाइंडनेस का वो प्रेजेंट है जीन, इसके लिए ये अफेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। जो मेल होते हैं वो अफेक्टेड हो सकते हैं, इट मे बी अफेक्टेड। फिर बेटा अपन बात करते हैं, अपन हीमोफीलिया भी पढ़ा था और कलर ब्लाइंडनेस भी, दोनों सेक्स रिलेटेड जो है रेसेसिव ट्रेट है ना। तो इनमें क्या होता है बेटा, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न प्रेजेंट होता है। क्रिस क्रॉस मीन कि अगर कलर ब्लाइंडनेस जो है किसी मदर में है और वो जनरेशन में जा रही है ना, तो वो ट्रांसफर कब होगी, मदर टू सन, है ना। क्योंकि मदर क्या कर रही है बेटा, अफेक्टेड है ना, और सन क्या कर रहे हैं, ये कैरियर का काम करेगी मदर, है ना। तो मदर से कहाँ पहुंच जाएंगे, सन में। और अगर दूसरी बात करते हैं फादर, तो फादर से कहाँ पहुंचेंगे बेटा, डॉटर में, ये ट्रांसमिट होंगे। मदर से डॉटर में ट्रांसमिट नहीं होंगे और फादर से सन में ट्रांसमिट नहीं होंगे, मदर से सन में ट्रांसमिट होंगे, क्योंकि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस पैटर्न पे फंक्शन है। फादर से ये ट्रांसमिट हो जाएंगे इनटू द डॉटर, ठीक है। ये है बेटा कलर ब्लाइंडनेस। उसके बाद है बेटा एक सिकल सेल एनीमिया, है ना, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले एनीमिया क्या होता है, एनीमिया होता है आरबीसीज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, आरबीसीज इज डिस्ट्रॉयड, पर्सन बिकम एनेमिक। आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो पर्सन जो है वो एनेमिक हो जाता है, उसमें एनीमिया आ जाता है, ठीक है। जो एनीमिया होता है बेटा उसमें क्या होता है, आरबीसीज की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, हीमोग्लोबिन एब्नॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से उसको कहेंगे अपन एनीमिया हो जाएगा उसको, ठीक है। जो आरबीसीज है बेटा, आरबीसी उसकी जनरल जो नॉर्मल शेप जो होती है वो होती है बेटा बाइकॉन्केव डिस्कॉइडल, डिस्क जैसी, बाइकॉन्केव डिस्क जैसी स्ट्रक्चर होती है। लेकिन जब किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया हो जाता है तो आरबीसीज की स्ट्रक्चर जो है बेटा वो इलोंगेटेड सिकल लाइक हो जाती है, इलोंगेटेड लंबी और सिकल लाइक हो जाती है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया जो होता है बेटा वो होता है ऑटोसोम रेसेसिव, ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, डिसऑर्डर को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑटोसोम्स कितने होते हैं, बराबर बराबर है, चाहे मेल हो फीमेल, है ना। तो मेल और फीमेल जो हैं वो दीज आर द बोथ आर कैरियर्स, है ना। मेल और फीमेल दोनों कैरियर होते हैं, और कैरियर कब होते हैं, क्योंकि बेटा ऑटोसोम मेल में भी प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में भी। हीमोफीलिया पढ़ा अपन ने और कलर ब्लाइंडनेस पढ़ा, वो सेक्स लिंक्ड रिलेटेड जो, या कह सकते हैं अपन लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट्स थे। और अपन पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया, तो ये है ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट या डिसऑर्डर्स, है ना। तो ये जो है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब ये कैरियर कैसे करते हैं, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाते हैं। कैरी कब करेंगे, जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन दिखाते हैं। हेटेरोजाइगस कंडीशन मींस कि एक तो होगा जो अफेक्टेड होगा और जो दूसरा होगा वो क्या होगा बेटा, नॉर्मल। तो नॉर्मल होगा और अफेक्टेड होगा तो वो ही कैरी करेगा। अभी अपन ने पढ़ा था कि फीमेल्स में, है ना, कैरी कौन करता है, जो एक्स क्रोमोसोम है। कैरियर कौन है, जिसपे एक्स क्रोमोसोम पे तो कोई जो विजन जीन है वो प्रेजेंट नहीं है, और दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर मतलब एक सिंगल 50% जो होंगे ना वही क्या होंगे बेटा, कैरियर होंगे। बाकी अगर ये वाली कंडीशन थी दोनों, तो ये क्या है बेटा, अफेक्टेड। ये अपन ने पढ़ा है ना XYC मेल्स में, तो ये भी क्या थे बेटा, कैरियर थे। ये भी अफेक्टेड हो सकते हैं या कैरियर तो थे ही 50%, है ना। तो ऑटोसोम तो नॉर्मल जो है मेल्स और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं बेटा, है ना, ऑटोसोम्स 22 पेयर्स।
तो अगर ये कैरियर होंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, मींस कि एक तो नॉर्मल होगा और दूसरा सिकल सेल जो ट्रांसमिशन है या एलील्स हैं वो प्रेजेंट होगा, तब ये हेट्रोजाइगस पेयर होगा, तब ये कैरियर होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटा अपन की एब्नॉर्मलिटी कैसी आ जाती है ना। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या होता है बेटा, उसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं। म्यूटेशंस पढ़े थे ना अपन ने, सडन चेंजेस। तो हीमोग्लोबिन में कुछ म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है ना। म्यूटेशंस आ जाएंगे हीमोग्लोबिन में जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है ना। अब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होगा तो आरबीसीज जो क्या है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना। आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो पर्सन क्या हो जाएगा, एनेमिक हो जाएगा, है ना। अपन बात करते हैं कि सिंगल क्रोमोसोम जो होते हैं वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, सिंगल। जैसे कि अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन ए, है ना, और है हीमोग्लोबिन एस। हीमोग्लोबिन ए जो है वो कोड कर रहा है फॉर द नॉर्मल हीमोग्लोबिन। AHbA है ये हीमोग्लोबिन जो नॉर्मल है ना पर्सन, उसके लिए कोड कर रहा है। HbS ये क्या कोड कर रहा है, जो सफर्ड है, सिकल सेल एनीमिया से सफर्ड है, HbS ये कोड कर रहा है जो सफर्ड है या इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड भी कह सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो एक सिंगल क्रोमोसोम है या सिंगल एलील है वो रेस्पॉन्सिबल होता है सिकल सेल एनीमिया के लिए। ठीक है, HbA ये नॉर्मल है और ये क्या है बेटा, अफेक्टेड है ना। अगर कंडीशन क्या हो जाएगी, HbA और HbS ये दो हो गए क्रोमोसोम्स, तो बेटा ये क्या हो गए, हेट्रोजाइगस हो गए। हेट्रोजाइगस हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, कैरियर हो जाएंगे इस जेनेटिक डिसऑर्डर के। ठीक है, ये ट्रांसमिट करेंगे, कब करेंगे, जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो इट इज ट्रांसमिशन फॉर द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। जब ये क्या होंगे, कैरियर होंगे। और कैरियर कब होंगे, जब ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपन बात करते हैं कि अगर ये कैरियर करेंगे तो ये होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अगर मान लीजिए HbS ये कंडीशन आ जाएगी तो ये क्या है बेटा, अफेक्टेड हैं। ठीक है, अगर होमोजाइगस हैं तो वो क्या है, अफेक्टेड है। समझ गए इस बात को, HbS दोनों क्या है, होमोजाइगस, और होमोजाइगस क्या है, अफेक्टेड है। अगर हेट्रोजाइगस हैं दोनों तो वो क्या है, कैरियर है ना। फिर अपन बात करते हैं बेटा जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्यों होता है। सिकल सेल, देखो सिकल सेल एनीमिया जो है बेटा वो होता क्यों है, इट इज बिकॉज ऑफ द सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय द वेलिन इन द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन of hemoglobin molecule. It is a single base substitution ना। सिंगल बेस सब्सटीट्यूशन होता है वो होता है बेटा GAG to GUG। ट्रिपलेट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, जो DNA पढ़ेंगे उसमें ट्रिपलेट कोड होते हैं, है ना, जो एमिनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को फॉर्मेशन कराने में हेल्प करते हैं, ये अपन पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है बेटा, ये क्यों हो जाता है सिकल सेल एनीमिया, कि सब्सटीट्यूशन हो जाता है किसका, ग्लूटामिक एसिड का। ग्लूटामिक एसिड है ना, उसका क्या हो रहा है बेटा, सब्सटीट्यूशन। कौन कर रहा है, बाय द वेलिन। वेलिन इसका सब्सटीट्यूशन कर रहा है ना। कहाँ कर रहा है, जो एमिनो एसिड बन रहा है या हीमोग्लोबिन जो बन रहा है उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में बीटा ग्लोबिन चेन होती है। क्या कौन सी चेन होती है बेटा, बीटा ग्लोबिन। उसकी भी 6th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे बेटा, 6th पोजीशन पे। 6th पोजीशन पे क्या होता है, ये ग्लूटामिक एसिड होता है, वो वेलिन से क्या हो जाता है, सब्सटीट्यूट हो जाता है। वहां पर भी अगर अपन बात करते हैं सिंगल बेस पेयर की, है ना, तो जिसमें क्या होता है बेटा, GAG, ये अपन पढ़ेंगे अपने चैप्टर में नेक्स्ट में। तो आप तो सिर्फ ये याद रखना है आपको कि भाई सब्सटीट्यूशन हो जाता है ग्लूटामिक एसिड का, कौन कर रहा है, वेलिन कर रहा है। ठीक है, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, उसकी जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पर ये एक्सचेंजेस या सब्सटीट्यूशन हो जाता है। वो भी सब्सटीट्यूशन जो होता है वो GAG जो होता है वो बन जाता है GUG। GAG की जगह क्या आ जाएगा बेटा, GUG आ जाएगा, जिसकी वजह से अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं होता है।
फिर अगर अपन बात करते हैं कि आरबीसीज की जो शेप होती है या हीमोग्लोबिन की जो शेप होती है क्यों हो जाती है, डिस्ट्रॉय क्यों हो जाती है, इलोंगेटेड क्यों हो जाती है, बाइकॉन्केव क्यों नहीं रहती है ना, तो क्योंकि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है बेटा, डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है या आरबीसी जो होती हैं उसकी शेप जो है वो थोड़ा क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं कि कौन सा ट्रांसमिशन होगा, किस जनरेशन में होगा, मेल फीमेल है ना, कौन से अफेक्टेड होंगे कौन से नहीं होंगे, उसके लिए अगर अपन बात करते हैं तो HbA ये मान लीजिए ये क्या है, नॉर्मल है, और ये क्या है, अफेक्टेड है, जो हीमोफीलिया एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है ना। अगर इन दोनों में ये मान लीजिए मेल है, ये नॉर्मल है, और ये फीमेल जो है वो अफेक्टेड है सिकल सेल एनीमिया से, इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, क्रॉस करवाने का मतलब ये पन्नेट स्क्वायर बना दो बेटा, HbA और ये HbS है ना, इधर लिख दो HbA और ये हो गया बेटा HbS है ना, क्रॉस करवा दो तो जो जनरेशन बनेगी है ना वो बनेगी HbA और ये भी बेटा HbA है ना, फिर HbA और ये HbS है ना, फिर बनेगा बेटा HbA और HbS, फिर बनेगा HbS और HbS। ठीक है, तो अभी अपन ने बात करी थी कि जो कैरियर होंगे है ना, जो ट्रांसमिशन करेंगे फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, वो होंगे बेटा हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस जो भी होंगे वो कैरियर होंगे। होमोजाइगस जो नॉर्मल है वो क्या होंगे, अनअफेक्टेड, और होमोजाइगस जो अफेक्टेड हैं वो क्या होंगे, इजीली या नॉर्मली अपन कह सकते हैं कि अफेक्टेड होंगे। तो HbA ये क्या है बेटा, नॉर्मल है ना, यहाँ पर कोई भी जो है वो क्रोमोसोम ऑटोसोमल नहीं है जो अफेक्टेड हुए। उसके बाद अगर अब हम बात करते हैं HbA और HbS, एक तो ये रहा और एक HbA HbS ये रहा, जो दो हैं वो क्या है बेटा, कैरियर हैं है ना। 50-50% जो है वो कैरियर हैं कि 50% तो कैरियर करेंगे, 50% नहीं करेंगे। और ये जो है एक HbS ये क्या है बेटा, अफेक्टेड है, अफेक्टेड फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया है ना। तो बेटा आपको सबसे ज़्यादा जो है मेमोराइज करना है या ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होकर वेलिन आ जाता है वहाँ, या वेलिन इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। कौन सी पोजीशन पे करता है, जो बीटा ग्लोबिन चेन है उसकी 6th पोजीशन पर, और जो ट्रिपलेट हैं या जो सब्स्टिट्यूशन बेस पेयर का होता है वो होता है GAG जो होता है उसकी जगह आ जाता है GUG, जिसकी वजह से एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होता है। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होना ही क्या होता है बेटा, सिकल सेल एनीमिया होता है। अपनी नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन और जेनेटिक डिसऑर्डर है जैसे फिनाइलकीटोनुरिया है, थैलीसीमिया है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।